अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सूदे मुरक्कब। सूदे मुफर्रिद देखे थे, सूदे मुरक्कब देखना है। इसके अंदर फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर ऑफ एन। ये फार्मूला कब यूज करना? जबकि सूद का हिसाब सालाना किया जाता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट बाई एनुअली, कंपाउंड एनुअली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यानी सालाना सूद का हिसाब किया जाए तब ये फार्मूला यूज करना। अगर हाफ ईयरली हो रहा है समझिए, तब क्या होगा? P इंटू 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 होल टू द पावर ऑफ 2n। हाफ ईयरली बोले तो शशमाही या एनुअल, एनुअली, हाफ ईयरली। सूद का हिसाब 6 महीने में एक मरतबा कर रहे तो ऐसा करना। क्वार्टरली कर रहे तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते? 4 होते। A इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 4 इंटू 100 इंटू 4 क्वार्टरली। इंटरेस्ट कंपाउंडेड बाई क्वार्टरली। अगर आप रकम लिए हर साल अलग 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, पहले साल में एक था रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया या कम हो गया, तो जो दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चौथे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे ही करते जाना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या? सपोज आपका जो रकम लिए वो रकम को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। पी बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट, असल जर। ए बोले तो अमाउंट, कुल जर। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मुद्दत वक्फा। जो आप रकम लिए बैंक से, उस वक्त दो चीजें तय हो जाती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक रहता टाइम। 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो, वो दो चीजें तय होती है। रेट शरह क्या है, किस रेट से आपको जो है रकम दी जा रही है और कितनी मुद्दत के लिए दी जा रही है। अब उसके ऊपर क्या करता? 5 साल के लिए लिए, 5 साल के लिए लिए तो क्या होगा? सपोज आपको 100 रुपए इंस्टॉलमेंट फिक्स हुआ। ये महीने में 100 रुपए अगर आप नहीं बने, दूसरे महीने में क्या होता? ये 100 रुपये आपके जो ली गई रकम के अंदर शामिल हो जाती, कंपाउंड हो जाती, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। दूसरा महीना नहीं बने तो वो इंस्टॉलमेंट फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट में जमा होगी, वो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता सूद दर सूद। जो हाउसिंग लोन वगैरह लेके नहीं बन के लोग अंदर हो जाते, इसमें छपे हो। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लेना। ये इबारती सवालात है, वर्ड प्रॉब्लम ही जरा टाइम ज्यादा लगता है इसमें। 7,500 रुपयों के लिए 7,500 रुपयों के लिए 4% शरह सालाना से 4% शरह सालाना से पर अनम बोलते, PA पर अनम, शरह सालाना से सूदे मुरक्कब महसूब कीजिए। नहीं, 4% शरह सालाना से 2 साल के लिए सूदे मुरक्कब महसूब कीजिए। 2 साल के लिए ये टाइम है, मुद्दत, ये आर है, ये प्रिंसिपल अमाउंट। हमारे को क्या पूछा? सूदे मुरक्कब महसूब कीजिए पूछा। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर ऑफ एन। प्रिंसिपल अमाउंट 7,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 होल टू द पावर ऑफ एन बोले तो 2। 7,500 100 1 100 जमा 4 104 बटा हुआ 100 की दूसरी, 2 से तकसीम होता है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 50, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छके 12। 7,500 26 बटा हुआ 25, 26 बटा हुआ 25। 2 मरतबा क्यों लिख रहे हैं? बोल तो ऊपर क्या है? स्क्वायर है, इसलिए ऐसा लिख रहे। इसको मुख्तसर कर लिए आप तो 8,112 रुपये हासिल होते। ये क्या है? अमाउंट है। हमको अमाउंट बोल तो कुल जर। कुल जर में कौन कौन होते? कुल जर अमाउंट मसावी है असल जर जमा सूद, ये मिलके रहता है। ये अमाउंट इसको बोलते कुल जर को। हमको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट
सूदे मुरक्कब पूछा है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देना। 8,112 में से 7,500 रुपयों को माइनस करने पर जो हासिल होता है वो है ₹612। ये है सूदे मुरक्कब। यहां तक लाके नहीं छोड़ देना, ये भी ऑप्शन के अंदर रहता आपको। हमको सूदे मुरक्कब पूछा, सूद मालूम करना है। एक और सवाल लिखिए। 8,000 रुपयों के लिए 15% शरह सालाना से 2 साल 4 माह के लिए सूदे मुरक्कब महसूब कीजिए। सूदे मुरक्कब महसूब कीजिए। 2 साल 4 माह 2 years 4 month के लिए लेना है हमारे। या तो महीनों में तब्दील कर देना या तो सालों में तब्दील कर देना। बेटर क्या रहता, महीने को साल में तब्दील कर देना। ये क्या हो जाता, 2 साल 4 माह को 12 से तकसीम कर देना। 4 तिया 12, 2 सही 1 बटा हुआ 3 साल। 2 सही 1 बटा हुआ 3 साल। ये फ्रैक्शन में है, मुरक्कब कसर में आ गया इन्हें। इसको क्या करना, जो सही अदद है उसका अलग मालूम करना और जो फ्रैक्शन में है उसका अलग मालूम करना। किस तरह, इसके लिए फार्मूला रहेगा, यही रहेगा, बट यहां क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum 15% शरह सालाना से 2 साल के लिए अलग मालूम हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से कैलकुलेट करना। ये जो सही अदद होता है ये n है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करना, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू कितना टाइम बच गया हमारे पास, 1/3। 3 एकन 3 पंजे 15। ये 8,000 ये हो गए कितने, 100 एकन 100 जमा 15, 115 बटा हुआ 100 की दूसरी। ये हो गया 1 जमा 5 बटा हुआ 100। 8,000 115 बटा हुआ 100, 115 बटा हुआ 100, 100 एकन 100 जमा 5, 105 बटा हुआ 100। इसको आप जब मुख्तसर कर लेते हैं तो जवाब हासिल हो जाता। वो जवाब क्या रहता, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं रहता, अमाउंट रहता। कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए अमाउंट में से क्या करना, प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देना। कैलकुलेशन करके ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना। मेन थिंग क्या था, ये ऐसा पीरियड आया तो कैसा करना। कैलकुलेशन तो कर ले सकते, ये 2 सिफर कट गए, ये सिफर और 1 कट गया, फिर ये बचे 5, ये 3 सिफर कट गए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। अब नीचे क्या बच गया, 100 बच गया है। यहां लिखेंगे 4 ज़रब 115 ज़रब 115 ज़रब 21 बटा हुआ 100। मुख्तसर कर लो, अमाउंट हासिल होता, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 माइनस कर लेना। देखिए 11,109 में से 8,000 रुपये माइनस कर देना। 8 यहां से निकाल दिए, ये 0 ये 0, क्या हो गया, 9 सिफर 1, 8 में से 11 में से 8 गए तो 3। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 3,109 रुपये। 10,000 रुपयों के लिए 4%
शरह सालाना से 2 साल के लिए 4% शरह सालाना से 2 साल के लिए सूद मुरक्कब महसूब कीजिए, जबकि सूद का हिसाब शिशमाही किया जाता है। सूद का हिसाब शिशमाही हाफ ईयरली किया जाता है, एवरी 6 मंथ्स को किया जाता है। यहां जो कीमतें दे दिया है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अमाउंट है 10,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर annum। मुद्दत वक्फा कितना है? 2 साल। हाफ ईयरली हिसाब किया जाता है, ये शर्त के ऊपर पूरी चीजें चेंज हो जाती। पर annum 4% है, तो यही क्या हो जाता? 2% हाफ ईयरली। 1 साल में 2 हाफ ईयर होते, यहां पर 2 साल के लिए बोला उन्हें। 2 साल में कितने हाफ ईयर होते? 4 हाफ ईयर होते, 4 हाफ ईयर। ये भी हाफ ईयरली। यह कीमतें आप दर्ज करना। जब तक ये 2 चीजें तब्दील नहीं करे आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2/100 होल टू दी पावर ऑफ 4 हाफ ईयरली, 2 साल के लिए। इस तरह कैलकुलेशन करना रहता। मुख्तसर करेंगे इसको। 2 51 2 50 1 0 0 0 50 51 50 और 1 बचा यहां पर 51/50। 1 0 0 0 इंटू 51/50 51/50 51/50 51/50। इसको आप मुख्तसर करना। क्यों? इसलिए कि ये मुख्तसर करने के बाद, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको जवाब हासिल होता 10,824.32। ये हासिल होगा अमाउंट, कुल जर सूदे मुरक्कब कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट 10824.32 में से 10,000 माइनस कर देना। 824.32 ये है कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीस। सवाल लिखिए। 16,000 रुपयों के लिए 20%, 16,000 रुपयों के लिए 20% शरह सालाना से 9 माह के लिए सूद मुरक्कब महसूब कीजिए, जबकि सूद का हिसाब क्वार्टरली किया जाता है, सेमाही किया जाता है। सूद का हिसाब सेमाही किया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट 16,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20% शरह सालाना पर annum। टाइम 9 मंथ्स। 9 माह बोले तो 3 क्वार्टर्स होते, 3 सेमाही, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 9 माह हो गए। और 3 महीने बोलते 1 साल हो जाता।
जबकि सूद का हिसाब कैसा किया जा रहा, 20% शरह सालाना से। तो यहाँ क्वार्टरली हो रहा बोले तो 4 क्वार्टर होते इसमें, 4 एकन 4 पंजे 20, 5% पर क्वार्टर। एक क्वार्टर में 5% रहता, 4 क्वार्टर एक साल में होते, 5 चौक 20। ये कीमतें यहां दर्ज कर देना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट बाई 100 होल टू दी पावर ऑफ 160001 प्लस आर 5/100 होल टू दी पावर ऑफ n। 1600 इंटू 100 एकन 100 5, 105 बटा हुआ 100, 105 बटा हुआ 100, 105 बटा हुआ 100। 3 है कुव्वत, इसलिए इसको 3 मर्तबा लिख दिए। एक्सपेंड करने का तरीका ये है। 18,522 रुपये आंसर आता आपको अमाउंट का। हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट होना ए माइनस पी। 18,522 में से 16,000 को माइनस कर दिए, 2,522 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट सूदे मुरक्कब रहता। कुछ रकम के लिए 5% शरह सालाना से, कुछ रकम के लिए 5% शरह सालाना से 3 साल के लिए सूदे मुफर्रिद 1200 रुपये है। सूदे मुफर्रिद 1200 रुपये है। वही रकम और वही वक्त के लिए और वही शरह सूद से सूदे मुरक्कब महसूब कीजिए। सूदे मुरक्कब महसूब कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। हम सम जो रकम लिए उसको सपोज करेंगे 100 रुपीस थी, जो रकम लिए वो रुपीस x है प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम हमारा है 3 साल, 3 इयर्स। और क्या दे दिया है इसके अंदर, सूदे मुरक्कब नहीं बल्कि मुफर्रिद, सिंपल इंटरेस्ट। सूदे मुफर्रिद 1200 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PTR/100, 1200 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट x, टाइम 3 साल बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1200 ज़रब 100 बटा हुआ 3 ज़रब 5, 51 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 400 इंटू 20, 4 दूनी 8,000। ये है रकम उसी है जो आप सूद पे लिए थे, सूदे मुफर्रिद जिसका 1200। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम पीरियड और सेम रकम के लिए सूदे मुरक्कब महसूस करना है, मालूम करना है। तो ये महसूब करने के लिए फार्मूला है R/100 होल टू दी पावर ऑफ n। प्रिंसिपल अमाउंट जो लिए थे वही से प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होल टू दी पावर ऑफ 3, 105, 100 एकन 100 जमा 5, 105, 8,000, 105 बटा हुआ 100, 105, 105 बटा हुआ
100। इसको अगर आप मुख्तसर कर लेते हैं, यानी 8000 ज़रब 105 ज़रब 105 ज़रब 105 बटा हुआ 100 ज़रब 100 ज़रब 100, ये होता 9261 रुपये अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9261 में से 8000 को माइनस कर देने पर ये रकम हो जाती 1261 रुपये सूदे मुरक्कब। किस वक्त के लिए 1000 रुपये 1331 रुपयों में तब्दील हो जाते हैं? किस मुद्दत के लिए या किस वक्त के लिए? किस मुद्दत के लिए 1000 रुपये 1331 रुपये में तब्दील हो जाते हैं, जबकि शरह सूद 10% शरह सालाना हो और सूद का हिसाब सालाना किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 10%, प्रिंसिपल अमाउंट ये है अमाउंट, ये है आर। किस मुद्दत के लिए, किस वक्फे के लिए यन मालूम करना है हमको। जो जो कीमतें मालूम है वो ज़ाब्ते में दर्ज कर देंगे। अमाउंट इज इक्वल टू 1 + r / 100 होल टू दी पावर ऑफ अमाउंट 1331,100,1 प्लस आर कितना है 10 बटा हुआ 100। ये जीरो कैंसल हो गया, इसको इधर ला लो। 1331/000, ये 10 एकन 10, 11 बटा हुआ 10 की क़ुव्वत, ये है 11 की तीसरी और ये है 10 की तीसरी। क्या 11 ज़रब 11 121, 121 को 11 से ज़रब दिए तो 1331। 11 बटा हुआ 10 की तीसरी, 11 बटा हुआ 10 की तीसरी, ये कैंसल हो गया। यन मसावी है 3 साल के लिए 1000 रुपये 1331 रुपयों में तब्दील हो जाते हैं।